नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए एक वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सेना ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश की नाकाम, मार गिराया आतंकी, कांपे दहशतगर्द। जी हां, भारत के खिलाफ पाकिस्तान नई नई साजिश रच रहा है। आतंकियों की पनाहगार पाकिस्तान ही हर साजिश को भारतीय सेना नाकाम कर रही है, जिसमें वो बौखलाया हुआ है। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो रही है तो वहीं आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश तेज हो गई है। सीमा पर भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है और आतंकियों की घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। इससे पहले रविवार सोमवार की रात्रि को भी कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सतर्क बीएसएफ के जवानों ने दहशतगर्दों को खदेड़ दिया था। बीएसएफ ने सीमा के पास संदिग्ध हलचल देखी थी। जवान समझ गए कि आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद घुसपैठिए वहां से फरार हो गए। सेना के अधिकारियों का कहना है कि सीमा के पार से करीब 500 आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पानी की बर्बादी करने पर होगी 5 साल की सजा, देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, देश में पानी की बर्बादी करने वालों को अब सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल अब कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो ये एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती हैं। लेकिन अब नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग का अपराध माना जाएगा, जिसके तहत देश में पानी बर्बाद करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल का सजा का प्रावधान किया गया है। जी हां दोस्तों, अब देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर पीने योग्य पानी का बर्बाद करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल की जेल होगी। दोस्तों, सरकार का ये नया कानून आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे अपडेट करें नाम, पता और जन्मतिथि। UIDAI ने फिर शुरू की सर्विस। जी हां, अगर आपको भी आधार में कोई जानकारी अपडेट करानी है तो आपके लिए जरूरी खबर है। आधार जारी करने वाली संस्था उदय ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। अब आप एक बार फिर घर बैठे अपना नाम, पता, जन्मतिथि और लिंग अपडेट कर सकते हैं। बता दें कि बीच में उदय ने एड्रेस के अलावा सभी डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट करने की सुविधा को बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से इस सुविधा को शुरू कर दिया गया है। उदय ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि अब आप घर बैठे UIDAI की वेबसाइट पर अपना नाम, पता, जन्मतिथि व लिंग अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.uidai.gov.in पर जाना होगा और फिर आप आसानी से अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल से घबराया चीन, सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन का होगी हिस्सा। जी हां, भारतीय वायुसेना की हाल ही में सुखोई 30 MKI युद्ध विमान से अत्याधुनिक व नई पीढ़ी की विकर्ण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। भारत में इस श्रेणी की ये पहली मिसाइल है जिसे खास तौर पर वायुसेना के लिए बनाया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रुद्रम मिसाइल को ओडिशा के बालासोर से एकत्रित परीक्षण रेंज से परीक्षण प्रक्षेपण किया गया था। इससे पूरी सटीकता के साथ विकर्ण लक्ष्य पर निशाना साधा। इस परीक्षण से लंबी दूरी तक हवा में प्रहार करने वाली विकर्ण रोधी मिसाइलें विकसित करने की क्षमता भारत को हासिल हो गई है। पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल के विकास के साथ ही भारत ने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक लंबी और ऊंची छलांग लगाई है। अब भारत अमेरिका, रूस और जर्मनी के क्लब में शामिल हो गया है। इस मिसाइल का उड़ान परीक्षण ऐसे समय किया गया है जब भारत का लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इससे चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये मिसाइल दुश्मन के हवाई ठिकानों को पलक झपकते ही पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखता है। भविष्य में इसे मिराज 2000, जगुआर और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकेगा। इन पर सवार होकर रुद्रम दुश्मनों का काल बनेगी। सीमा क्षेत्रों से दागने पर ये मिसाइल चीन व पाकिस्तान के सामरिक एवं अन्य महत्वपूर्ण इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, 50,000 तक का कर्ज होगा माफ, कैबिनेट लगाई मुहर। जी हां, झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने किसानों की ऋण माफी पर अपनी मुहर लगा दी है। बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया गया। मात्र 1 रुपए में किसानों के 50,000 रुपए के ऋण माफ किए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने 2,000 करोड़ की स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था।
पिछले दिनों ही कांग्रेस कोटे के मंत्री एवं राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा था कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर राज्य के किसानों को सौगात दी जाएगी। कृषि मंत्री का दावा है कि पिछली सरकार से इस बार 3 गुना अधिक धान का क्रय किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो मोबाइल वैन के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को रोकने के लिए जरूरी पड़ी तो टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार पर हमला बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि धान की खरीद के साथ ही 50% राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। राशि के लिए किसानों को भटकना नहीं पड़ेगा। धान क्रय केंद्रों की संख्या के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि जहां जरूरत महसूस करेंगे वहां क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से 5,000 से अधिक की निकासी पे लगेगा अतिरिक्त चार्ज। जी हाँ, अगर आप एटीएम से एक बार में 5,000 रुपए से अधिक कैश निकाल रहे हैं तो आपको इस राशि पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। आरबीआई ने 8 साल बाद एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। आरबीआई के नए एटीएम नियमों में 1 माह में एटीएम से 5,000 फ्री पैसा निकालने की सुविधा शामिल नहीं होगी। इसका मतलब है कि यदि आप एक बार में एटीएम से 5,000 रुपए से अधिक की राशि निकासी करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। आरबीआई ये कदम अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करने और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से उठा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटीएम से एक बार में 5,000 रुपए से अधिक की राशि निकालने पर बैंक में उपभोक्ताओं को 24 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी राज में और ताकत हुआ भारत रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जी हाँ, एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जब से मोदी की सरकार आई है तब से भारत की विदेश नीति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। इससे भारत की ताकत में भी वृद्धि हुई है और भारत की शक्ति विश्व पटल पर तेजी के साथ बढ़ी है। लंदन स्थित एक वैश्विक विचार समूह की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सैन्य ताकत लगातार मजबूत हो रही है। साथ ही साथ भारत के सैन्य बजट में भी वृद्धि की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी राज में भारतीय सेना के लिए कई आधुनिक हथियार के डील किए गए हैं, जिससे भारत की सेना आधुनिक होती जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी को सत्ता में आने के बाद भारत का ध्यान पाकिस्तान से हटकर चीन की ओर ज्यादा केंद्रित हुआ है और चीन सामान पर रोक लगाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं और आत्मनिर्भर भारत पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने जिन हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है उसमें लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल्स और स्नाइपर राइफल्स आदि शामिल हैं। साथ ही साथ अमेरिका से चिनूक, अपाचे, रोमियो की भी डील हुई है, तो वहीं रूस से S-400 मिसाइल की भी डील हुई है। इससे भारत की ताकत में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर के विशेषज्ञ नहीं दे पा रहे हैं राम मंदिर की 1000 वर्ष की गारंटी। मंथन फिर से शुरू। जी हाँ, देश भर के विशेषज्ञों ने राम मंदिर के लिए 1000 वर्ष की लिखित गारंटी देने में हाथ खड़े कर दिए हैं। मंदिर के लिए बनाई गए टेस्ट फाइलिंग पहले ही फेल हो चुकी है। टेस्ट पिलर पर लोड डालने के बाद जैसे ही भूकंप के झटके दिए गए उनमें दरारें आ गईं और वो लचक गए। इसे देखते हुए ट्रस्ट ने नए सिरे से तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मंथन शुरू कर दिया है। मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ने L&T व टाटा कंसल्टेंसी को सौंपी है। इसकी मजबूती के लिए विशेषज्ञों की 8 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है, लेकिन कोई भी 1000 साल तक सुरक्षित रहने वाले मंदिर की गारंटी देने को तैयार नहीं है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को संतों को मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी दी। मंदिर के लिए की गई फाइलिंग टेस्टिंग फेल हो गई है। कंक्रीट के खंभे 700 टन का लोड डालते ही धंस गए हैं। मंदिर की आयु बढ़ाने के लिए सीमेंट में अभ्रक कोयले के साथ कुछ अन्य केमिकल मिलाने पर विचार चल रहा है। चंपत राय ने संतों से कहा है कि मंदिर के 1000 वर्ष की आयु कोरी कल्पना है। 300 से 400 वर्ष की गारंटी भी मिल जाए तो हम निर्माण के लिए सहमत हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक में मरेगा कोरोना, ब्रिटेन ने खोजी ये दवा, 48 घंटे में मर जाएगा। जी हाँ, कोरोना को लेकर अभी दवाएं खोजी जा रही हैं, खासकर वैक्सीन पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ब्रिटेन की बकिंगम यूनिवर्सिटी द्वारा एक ऐसा नेजल स्प्रे तैयार किया गया है जो सांस लेने के दौरान नाक में प्रवेश करने वाले कोरोना वायरस को नाक से ही आगे नहीं बढ़ने देगा और फिर इसे मारकर बाहर कर देगा। फेस मास्क का उपयोग करने के बावजूद ऐसा कई बार होता है कि जब मास्क थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो कोरोना संक्रमण का खतरा घेर लेता है। ऐसा आमतौर पर मास्क पहनने के बावजूद पब्लिक प्लेस पर हुई लापरवाही के कारण होता है, लेकिन जल्द ही इस तरह के डर और चिंता से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि ब्रिटेन की बकिंगम यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया एंटी कोरोना नेजल स्प्रे जल्द मार्केट में मिलने लगेगा। एंटी कोरोना नेजल स्प्रे तैयार करने वाली ब्रिटेन की बकिंगम यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नेजल स्प्रे नाक के अंदर दवाई की एक परत को तैयार करता है। ये परत कोरोना वायरस को हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ चिपकने नहीं देता। साथ ही नाक में मौजूद कोरोना संक्रमण का वायरस इस नेजल स्प्रे से 48 घंटे में मर जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूख से तड़पेगा पाकिस्तान, अंडा 30 रुपए का एक, चीनी 104 रुपए और अदरक 1000 रुपए किलो। जी हाँ, नया पाकिस्तान बनाने का दावा कर सत्ता में पाने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान के राज में पड़ोसी देश का बुरा हाल है। महंगाई से कोहराम मचा है। सब्जियों और दालों सहित अंडे की कीमत में भी आग लगी है। एक अंडे की कीमत 30 रुपए, 1 किलो चीनी 104 रुपए और 1 किलो गेहूं 60 रुपए और अदरक 1000 रुपए किलो बिक रही है।
पीएम इमरान ने कुछ दिनों पहले चीनी के दाम कम करने का दावा किया था, लेकिन असल में पाकिस्तान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड में बढ़ती मांग के कारण अंडे के दाम 350 पाकिस्तानी रुपए प्रति दर्जन तक पहुंच गए हैं। मालूम हो कि पाकिस्तान की 25% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और ये आबादी अपने खाने में बड़े पैमाने पे अंडों का इस्तेमाल करती है। रोटी खाने के लिए भी पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ रहा है। पाकिस्तान में इस साल गेहूं की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। 40 किलो गेहूं का कट्टा 2400 रुपए में बिक रहा है, मतलब 60 रुपए किलो। अनाज की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये किसी भयानक सपने से कम नहीं है। पहले दुनिया भर को प्याज का निर्यात करने वाला पाकिस्तान अब खुद प्याज की कीमतों को कम करने के लिए आयात कर रहा है। आटे और चीनी के दाम को कम करने के लिए इमरान खान कैबिनेट लगातार मीटिंग कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेटी के लिए जरूर खुलवाएं 75 रुपए वाला ये सरकारी खाता। शादी पे मिलेंगे 11 लाख रुपए। जी हाँ, बेटी के जन्म के साथ ही माता पिता को उसके बेहतर भविष्य की चिंता होने लगती है और वो अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए कई योजनाओं के बारे में पता लगाने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कोई बेहतरीन स्कीम, पॉलिसी या प्लान अपनी बेटी के लिए, तो आपको एक बार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC की इस पॉलिसी के बारे में जरूर जानना चाहिए। आप LIC कन्यादान पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना की खासियत यह है कि इस योजना में 75 रुपए आप हर रोज बचत करेंगे तो मंथली प्रीमियम पर आपको 25 साल में करीब 11 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं खास बात यह है कि ये प्लान है तो 25 साल के लिए, लेकिन आपको प्रीमियम केवल 22 साल तक ही भरना होगा। LIC कन्यादान पॉलिसी के तहत अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो किस्तें नहीं ली जाएंगी। पिता की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक्सीडेंट से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बेटी के विवाह के समय 11,50,000 रुपए दिए जाएंगे। बेटी के पालन पोषण हेतु 50,000 रुपए हर साल विवाह होने तक दिए जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।